हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो हमारा आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कि जो आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। वो एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेस स्टार्ट करने वाला जो ऑनर होता है वो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर। किसी भी नए प्रोडक्ट को, नए बिजनेस को वो लॉन्च करता है। तो आज हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स कितने तरह के होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स एक ही तरह का नहीं होता, ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं। तो और ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले आता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। ये क्या होता है, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और मेथड, फोकस ऑन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, टेक हाई रिस्क। और इसकी एग्जांपल है न्यू टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है, ये वो एंटरप्रेन्योर होता है जो किसी भी न्यू प्रोडक्ट को, न्यू टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी न्यू मेथड को इंट्रोड्यूस करता है। हमने पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कोई भी न्यू प्रोडक्ट को, न्यू मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, न्यू टेक्नोलॉजी को लॉन्च करता है, वो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर। जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होता है वो यही सेम काम उसका होता है, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का। फॉर एग्जांपल, किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप किसी मार्केट में करना, वो क्या कहलाता है, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। जब उसने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट को दिया तो वो क्या हुआ, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हुआ। लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये रिस्क भी लेता है, लेकिन जो ये रिस्क लेता है, जब कोई एंटरप्रेन्योर रिस्क लेके काम करता है तो उसकी जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं और उसका लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट टाइप है एंटरप्रेन्योर की, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। जैसे हमने देखा कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि अपना आइडिया लेकर आता है, अपना नया आइडिया या नया प्रोडक्ट या कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई ऐप, मोबाइल ऐप, उसको लॉन्च करता है। वो क्या है, एंटरप्रेन्योर। जब वो कोई काम नए सिरे से शुरू करता है। अभी हम पढ़ रहे हैं इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर। ये जो इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है कि पहले से जो आइडियाज़ अवेलेबल हैं उनको डेवलप करता है, कॉपीज एक्जिस्टिंग सक्सेसफुल आइडियाज़, इम्प्रूव ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट्स, लो रिस्क कंपेयर टू इनोवेटर्स, कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर होता है ये क्या करता है, ये एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि दूसरों के सक्सेसफुल जो आइडियाज़ ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको कॉपी करता है और उनमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट जिसकी ज़रूरत हो वो करके उसे अपना आइडिया बना के लॉन्च कर देता है। ये क्या होता है, इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर होता है। इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है इस टाइप की, इसमें रिस्क कम होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये आइडिया ऑलरेडी मार्केट में सक्सेसफुल हो चुका है। थर्ड टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हमारे पास है फैबियन एंटरप्रेन्योर। ये किस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये जो होते हैं वेरी कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, अवॉइड रिस्क, अडॉप्ट चेंजेस ओनली व्हेन नेसेसरी, शो डिसीजन मेकर। ये जो फैबियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये क्या, एक तरह से डरपोक से एंटरप्रेन्योर होते हैं कि ये ज़्यादा रिस्क लेना प्रेफर नहीं करते। ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, क्योंकि रिस्क से डर जाते हैं। इन्हें लगता है कि अगर कोई चेंज करना किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तभी ये चेंज करते हैं, अदरवाइज़ उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही उस प्रोडक्ट की सेल करते रहते हैं। इसलिए इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है, और जिसकी वजह से इनकी जो सेल है उसमें भी डिक्रीज़ हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ये जो डिसीज़न लेते हैं वो बहुत ही स्लोली लेते हैं, क्योंकि ये रिस्क लेना नहीं चाहते। इनको लगता है कि अगर रिस्क लेंगे तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, फ़ायदा तो पता नहीं होगा कि नहीं, बट लॉस हो जाएगा। इसलिए ये जो होते हैं ये एक तरह से डरपोक टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा एंटरप्रेन्योर की टाइप है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर्स कैसे होते हैं, अपोज चेंजेस कम्प्लीटली, यूजेस आउटडेटेड methods, not willing to adopt new ideas may lead to business failure। ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये कोई भी अगर चेंज आ रहा है उनके प्रोडक्ट में उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं कि नहीं रिस्क होगा, इसलिए ये नहीं चेंज करते। ये पुराने मेथड्स पर ही काम करते रहते हैं और नए आइडियाज़ जो भी मार्केट में आ रहे हैं, क्या मार्केट की डिमांड क्या है उसको ये इग्नोर करते रहते हैं, वैसे ही अपना काम चलाते रहते हैं। इस वजह से अक्सर इनका जो बिज़नेस या फिर उनमें लॉस होता है या फिर बहुत हद तक वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये नए आइडियाज़ को अडॉप्ट नहीं करते। मार्केट की डिमांड के हिसाब से कस्टमर्स की जो सेटिस्फेक्शन उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, क्योंकि इन्होंने कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं किए होते। तो हमने अभी मेनली 4 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स पढ़े, जिसमें हमने सबसे पहले देखा
इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जो अपने आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करता है। इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर जो एक्साइटिंग आइडियाज़ होते हैं उसको कॉपी करके उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट करके आइडिया को मार्केट में बेच देता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि फैबियन एंटरप्रेन्योर, ये क्या होता है, ये जो होता है वो रिस्क कम लेता है, और जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर होता है ये बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेता। तो ये थे मेन टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और कई बार शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो आपको ये वर्ड्स ज़्यादा लर्न करने होंगे, इनोवेटिव, इनिशिएटिव, फैबियन और ड्रोन। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। बैरियर्स का मतलब हम समझेंगे। सबसे पहले बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स होती हैं प्रॉब्लम्स। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर कोई बिजनेस करता है, कोई न्यू प्रोडक्ट की सेल करना चाहता है या उसकी प्रोडक्शन में जो जो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं उसको क्या बोलते हैं? बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। कि जो एंटरप्रेन्योर को प्रॉब्लम्स आती है उनको हम बोलते हैं बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। अभी हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर को कौन कौन से बैरियर्स का सामना करना पड़ता है जब वो कोई अपना बिजनेस कर रहा होता है या अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है। सबसे पहले जो बैरियर उसके रास्ते में आती है वो होती है फाइनेंशियल बैरियर। फाइनेंशियल बैरियर मतलब पैसे की कमी। उसको कोई भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए पैसा तो ज़रूरी होता ही है, तो उसको सबसे पहले बैरियर क्या आता है? फाइनेंशियल बैरियर आता है, पैसे की प्रॉब्लम आती है। लैक ऑफ कैपिटल हो सकता है, उस आदमी के पास कैपिटल ही प्रॉपर ना हो। डिफ़िकल्टी इन गेटिंग लोन्स हो सकता है उसने लोन के लिए अप्लाई करा हो किसी न्यू प्रोडक्ट को बेचने के लिए या कोई बिजनेस खोलने के लिए, बट उसको लोन ही नहीं मिल रहा हो, उसको डिफ़िकल्टी हो रही हो लोन लेने में। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कई बार क्या होता है कि गुड्स की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट लग जाती है, जिससे क्या होता है कि उसका जो प्रॉफिट होता है वो मिनिमाइज़ हो जाता है और जो उसकी कॉस्ट होती है वो मैक्सिमाइज़ हो जाती है। नेक्स्ट जो मेन बैरियर होता है किसी एंटरप्रेन्योर के लिए वो होता है टेक्निकल बैरियर। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर। कई बार क्या होता है कि जो आज के टाइम पर हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी काम हम आसानी से कर सकते हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योर के पास कोई टेक्निकल नॉलेज या स्किल नहीं होती या फिर उसे अच्छी लेबर नहीं मिल पाती, तो उसका जो बिज़नेस होता है वो ग्रो नहीं कर पाता। कई बार क्या होता है कि उस एंटरप्रेन्योर के साथ, अगर वो पुराना एंटरप्रेन्योर है तो उसके पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती है। जैसे कि हमें पता है कि आजकल हर एक काम एआई से होता है, तो कई एंटरप्रेन्योर्स अभी भी मार्केट में ऐसे हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी का ही यूज़ कर रहे हैं, जो कि उनकी सेल को डिक्रीज़ कर रही है दिन ब दिन, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जो लोग हैं वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट खरीदने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो जो वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वो क्या उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो उसको कम कर देती है। नेक्स्ट जो मेन बैरियर है वो है मैनेजियल बैरियर्स, पुअर प्लानिंग, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि जो कोई एंटरप्रेन्योर काम कर रहा हो उसकी प्लानिंग जो है वो पुअर होती है, अच्छे से उसने उस काम को प्लान नहीं करा होता, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, या फिर कई बार इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। जो भी उन्होंने काम करना है वो उसको अच्छे से मैनेज नहीं करते कि इसके बाद हम ये वाला स्टेप उठाएंगे, इसके बाद ये वाला स्टेप उठाएंगे। वो ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से उनमें उनका जो बिज़नेस है वो फेल हो सकता है। फोर्थ जो किसी एंटरप्रेन्योर के लिए बैरियर होता है वो होता है सोशल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स, फियर ऑफ फेलियर, फैमिली एंड सोशल प्रेशर, लो कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। कई बार क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो खुद तो बोलता है कॉन्फिडेंस से कि मुझे काम स्टार्ट करना है, लेकिन कई बार उसको सोशली उसकी फैमिली की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जिससे कि वो बिज़नेस स्टार्ट कर सके। उसको ऐसा डराया जाता है कि तुम बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं होगे, तुम फेल हो जाओगे, अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो तुम्हारा इतना पैसे का नुकसान हो जाएगा। उसके अंदर एक डर सा भर जाता है, फैमिली का प्रेशर भी होता है, और कई बार सोसाइटी में से लोग जो होते हैं वो नेगेटिव माइंडसेट अब उनका जो होता है वो इम्पैक्ट कर देता है उस आदमी के ऊपर कि वो अच्छा काम कर ही नहीं सकता, जिससे क्या होता है कि वो उस आदमी का कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं। लास्ट जो बैरियर आता है वो होता है गवर्नमेंट एंड लीगल बैरियर्स। जब भी किसी एंटरप्रेन्योर को कोई काम स्टार्ट करना होता है वो कई बार उसको क्या करना पड़ता है कि गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ, मैं अगर ये चीज़ मैं बेचूंगा तो इतना मैं जीएसटी दूंगा, सब कुछ, मतलब कि जो भी लीगल प्रोसेस होता है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए वो भी उसको करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि कम्प्लेक्स से रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, और वो जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनको फिल करने में ही बहुत टाइम उसका चले जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कई बार काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो उसको उसका बिजनेस स्टार्ट करने में काफ़ी लेट हो जाता है, लेंथी होते हैं वो प्रोसीजर्स। हाई टैक्सेस एंड कॉम्प्लायंस कॉस्ट, वो कई बार बहुत ज़्यादा टैक्स मांग लेते हैं गवर्नमेंट वाले कि वो एंटरप्रेन्योर जो भर ही नहीं पाता है, इसलिए उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है और वो अपने एंटरप्रेन्योर के आइडिया को
डिनाई कर देता है कि उसे एंटरप्रेन्योर बनना ही नहीं है। तो ये थे कुछ बैरियर्स जो एक एंटरप्रेन्योर को सामना करना पड़ता है, जिनका जब भी वो कोई एंटरप्रेन्योर अपना काम स्टार्ट कर देता है। ये जो सारी बैरियर्स होती है एंटरप्रेन्योर के रास्ते में आती है, ये उसकी ग्रोथ को स्लो कर देती हैं। तो अभी आज की वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स कवर किए, बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो